कभी कभी किस्मत इतनी चुपके आती है कि इंसान पहचान ही नहीं पाता। एक गरीब आदमी जो रोज कचरा उठाकर अपना पेट पालता था, उसे एक दिन कचरे के ढेर में कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी सारी दुनिया बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, वो करेगा क्या? खुद रख लेगा या दुनिया को हैरान कर देगा? कहानी शुरू होती है। दिल्ली की ठंडी सुबह। धुआं, धुंध और भीड़, सब कुछ हमेशा की तरह था। लेकिन इस शहर में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी हर सुबह इस उम्मीद के साथ बीतती कि आज कुछ अच्छा होगा। उसका नाम था रघु। एक दुबला-पतला, साधारण, फटे जूतों में चलने वाला, आंखों में नींद से ज्यादा दुख लिए हुए आदमी। वो पेशे से कचरा बीनने वाला था। कोई उसे भैया कह देता था, कोई ओए कचरे वाले, कोई हट साइड में। लेकिन रघु बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसके पास गुस्सा करने का वक्त नहीं होता था। रघु का जीवन सिर्फ दो चीजों पर टिका था, उसकी बीमार माँ और उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया। दोनों उसका इंतजार करती थीं, किचन की टूटी खिड़की से झांकते हुए। रघु हर दिन एक ही वादा करता था, गुड़िया, एक दिन तेरे लिए बड़ा घर जरूर लाऊंगा। गुड़िया हंसकर कहती, पापा, मुझे बस आपसे चॉकलेट चाहिए। उसकी यह छोटी सी मांग भी कई बार रघु पूरी नहीं कर पाता था। वह दिन जो हमेशा याद रहेगा। उस दिन रघु सुबह सवेरे ही एक पॉश कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। वह जगह अमीर लोगों की थी, जहां दिन भर एसी चलता था और रात भर पार्टियां। ऐसी जगहों का कचरा कभी कभी बड़ा काम का निकल आता था। रघु धीरे धीरे एक बड़े डस्टबिन के पास पहुंचा। उसने बोरी खोली और हाथ डालकर सामान छांटने लगा। कुछ प्लास्टिक, कुछ कांच, कुछ टिफिन, कुछ पेपर, वही रोज की चीजें। लेकिन तभी उसकी उंगलियों को एक अजीब सा भारी पैकेट छू गया। रघु ने उसे निकाला। वो एक काला, चमड़े जैसा बैग था, जैसे कोई महंगी चीज उसमें रखी हो। आसपास कोई नहीं था। रघु ने थूक निगला। दिल की धड़कन तेज। ये क्या है? उसने बैग को धीरे से खोला और अगले ही पल उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। बैग में था एक मोटा बंडल, नोटों का बंडल। नहीं, एक नहीं, 10 नहीं, पूरा बैग ठूंस कर भरा था 500 और 1000 के नोटों से। रघु की सांस रुक गई। हे भगवान! उसने थरथराते हाथों से एक नोट निकाला। वो असली था, बिल्कुल असली। कोई भी गरीब आदमी उस वक्त पागल हो जाता। कोई भी सोचता कि किस्मत उसके दरवाजे पर मुस्कुरा रही है। लेकिन रघु बैग को पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। ये किसी का चोरी का पैसा होगा। पुलिस चक्कर में फंस गया तो? अगर मैं रख लूं तो गुड़िया को अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, मां की दवा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर असल मालिक किसी मुसीबत में है तो? रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसने जिंदगी भर गरीबी देखी थी, लेकिन कभी चोरी का रास्ता नहीं चुना। कुछ ही पलों में 2 अजनबी आए। रघु जल्दी से बैग अपनी बोरी के नीचे छुपा देता है। 2 लोग बाइक पर आए, महंगी जैकेट, तेज नजरें, घबराहट से भरे हुए। एक बोला, यार, कहीं बैग यहीं तो नहीं गिर गया? दूसरा बोला, अगर मिल गया तो हमारी जान बच जाएगी, वरना भाई साहब हमें मार देंगे। रघु ने दूर से देखा। उनकी आवाज कंपा रही थी। उनके जाने के बाद रघु के मन में और उथल-पुथल मच गई। रघु की मां की सीख। घर पहुंचकर उसने बैग जमीन पर रखा। उसकी बूढ़ी मां ने पूछा, ये क्या है रघु? रघु ने कांपते हुए कहा, मां, कचरे में मिला। पैसा है, बहुत पैसा। मां ने बैग नहीं खोला, बस रघु का चेहरा देखा और बोली, बेटा, गलत रास्ते का पैसा कभी चैन नहीं देता। तू जैसे भी है, ईमानदार है।
इसी वजह से भगवान ने तुझे अब तक संभाल रखा है। रघु की आंखों से आंसू टपक गए। गुड़िया धीरे धीरे करीब आई और बोली, पापा, ये पैसा हमारा नहीं है ना? रघु ने तुरंत बैग बंद किया। एक फैसला जो सब बदल देगा। उस रात रघु सो नहीं पाया। इतना पैसा जितना उसने उम्र भर में कभी एक जगह देखा भी नहीं था। लेकिन अंत में उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कल सुबह मैं ये बैग पुलिस स्टेशन में जमा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। गुड़िया मुस्कुरा दी। रघु को लगा मानो दिल का बोझ हल्का हो गया हो। पर उसे क्या पता था, उसका यह फैसला उसकी जिंदगी पर ऐसा असर करेगा कि पूरा शहर उसका नाम लेने लगेगा। सुबह की हल्की धूप फूट रही थी। रघु बैग को कसकर पकड़ रहा था, इतना कसकर कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उसके मन में एक ही ख्याल था, सही करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा। रघु पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार मुड़कर देखता। लोग तो बहुत थे सड़क पर, लेकिन उसकी नजर उन दो लोगों को ढूंढ रही थी जो कल बैग तलाश रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही खेल उल्टा पड़ गया। पुलिस स्टेशन बड़ा था, लेकिन अंदर घुसते ही रघु जैसे सिकुड़ गया। काउंटर पर बैठे सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहिए? रघु ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मुझे ये बैग मिला है, कचरे में। इसमें पैसा है। सिपाही की आंखें फैल गईं। कितना पैसा है? बहुत ज्यादा, रघु ने धीमी आवाज में कहा। बस इतना सुनना था कि पूरा स्टेशन जैसे जाग गया। दो पुलिस वाले बैग की तरफ बढ़े। थानेदार सिंह का एंट्री। थाने का दरवाजा जोर से खुला और भीतर आया इंस्पेक्टर बलवीर सिंह। सख्त चेहरे वाला, मोटी मूंछें, भारी आवाज। उसने कहा, क्या हो रहा है यहां? सिपाही ने बताया, साहब, इसने लाखों करोड़ों का कैश वाला बैग जमा करवाने आया है। सिंह की आंखों में शिकार देखने जैसी चमक उभरी। वो बैग रघु से छीनकर अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। रघु बाहर खड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी चप्पलों से धूल झड़ रही थी। दिल डर से कांप रहा था। कुछ मिनट बाद सिंह बाहर आए। सिंह की चाल शुरू। सिंह ने पूछा, तुम्हें ये बैग कहाँ मिला? रघु बोला, साहब, कचरे के डिब्बे में पड़ा था। सिंह ने आगे पूछा, और तुम बता क्यों रहे हो? अपने पास रख लेते तो क्या हो जाता? रघु ने सिर नीचा किया। साहब, ये मेरा पैसा नहीं है। मैंने कभी चोरी का पैसा नहीं छुआ। सिंह ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बहुत ईमानदार बन रहे हो। कहीं खुद तो नहीं चुराया? रघु घबरा गया। नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन चोर नहीं। सिंह ने उसे जोर से डांटा। सच सच बता, किसके साथ मिलकर पैसे उड़ाए? किसके लिए काम कर रहा है? रघु का गला सूख गया। उसी दौरान थाने में घुसते हैं दो अजनबी। वो वही दो आदमी थे जो कल बाइक पर बैग ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। उन्होंने इंस्पेक्टर सिंह को देखकर कहा, साहब, हमारा बैग खो गया था। उसमें जरूरी सामान था। क्या किसी को मिला? रघु एक कदम पीछे हट गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सिंह ने घूरकर पूछा, कौन सा बैग? काला लेदर का था। उसमें पैसे भी थे। उनमें से एक ने आवाज धीमी की। रघु सब समझ गया। यह पैसा उन दोनों का नहीं था। यह पैसा किसी और का था। और ये लोग केवल बिचौलिए थे। इंस्पेक्टर सिंह ने दोनों से कहा, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं देखता हूं। वो लोग बाहर चले गए और सिंह फिर रघु की तरफ मुड़ा। अब असली खेल शुरू हुआ। सिंह ने एक कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, सुनो रघु,
मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूं और हीरो भी बना सकता हूं। रघु ने हैरान होकर पूछा, साहब, आप कहना क्या चाहते हो? सिंह पास झुककर बोला, ये पैसा बहुत बड़ा खेल है। अगर मेरे साथ मिल गया तो हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। रघु के कान सुन पड़ गए। वो कांपते हुए बोला, साहब, मैं गलत काम नहीं करना चाहता। सिंह ने मेज पर हाथ मारा, बहुत बड़ा मौका है तेरे सामने। नहीं माना तो उन दोनों गुंडों को तेरे नाम पर केस करने दूंगा। तू जेल जाएगा और तेरी बेटी सड़क पर। ये सुनकर रघु जैसे पत्थर बन गया। सिंह की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। एक अजाना शख्स जो सब सुन रहा था। स्टेशन के कोने में बैठा एक सादा कपड़ों वाला आदमी सब देख रहा था। उसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। वो धीरे धीरे उठा और सिंह के केबिन के पास आकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सिंह चिल्लाया, कौन हो तुम? वो आदमी मुस्कुराया, मैं बस एक नागरिक हूं। लेकिन मुझे अभी अभी आप लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। सिंह गुस्से से लाल हो गया। बाहर जाओ वरना अंदर बंद कर दूंगा। वो आदमी बोला, अच्छा, तो पहले ये बताओ, आप बैग को केस डायरी में क्यों नहीं डाल रहे? रघु से बदतमीजी क्यों कर रहे? और उन दो लोगों को क्यों जाने दिया? सिंह चौंक गया। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। रघु को लगा जैसे भगवान ने उसे एक सहारा भेज दिया हो। सच्चाई अब सामने आने वाली थी। वो आदमी धीरे से बोला, मेरी भी एक पहचान है इंस्पेक्टर साहब। शायद आपने नाम सुना होगा। सिंह गर्जा, कौन हो तुम आखिर? वो आदमी धीरे से अपनी जेब से कार्ड निकालकर बोला, मैं हूं एसीपी आदित्य राणा, एंटी करप्शन ब्रांच। सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा थाना चौंक गया। वो आदमी, जो साधारण दिख रहा था, असल में पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर था। एसीपी ने बैग उठाया और कहा, अब ये केस मैं संभालूंगा। और अगर 1 रुपए भी गायब निकला तो सबसे पहले तुम गिरफ्तार होगे, इंस्पेक्टर सिंह। सिंह की सांस अटक गई। रघु पहली बार थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला तूफान उससे भी बड़ा था। एसीपी आदित्य राणा ने बैग को अपने हाथ में लेकर उसे मेज पर रखा। सारा पुलिस स्टेशन अब पूरी तरह शांत था। रघु की सांसें भी थम गई थीं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का फैसला अब यहीं, इसी कमरे में होने वाला है। एसीपी ने धीरे से कहा, रघु, सच सच बताओ, तुम्हें ये बैग कहाँ मिला? रघु ने सारी बात साफ साफ बता दी। कहाँ मिला, कैसे मिला, कौन कौन उसे ढूंढ रहा था? एसीपी ने जब सारी कहानी सुनी तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। काले पैसे का सच। एसीपी ने बैग खोलकर देखा। अंदर नोटों के अलावा कुछ फाइलें, कॉन्ट्रैक्ट पेपर और एक पेनड्राइव भी थी। उसे देखते ही एसीपी ने कहा, ये पैसा किसी आम आदमी का नहीं है। ये पूरा काला धंधा है। बहुत बड़े लोगों का पैसा है। यानी यह केस अब बहुत बड़ा हो गया है। रघु डर गया। साहब, मुझे तो नहीं पता था। मैं गरीब आदमी हूं। मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? एसीपी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तू बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि तूने सही काम किया है। सच्चाई बता दी है। लेकिन अब तुझे सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। उधर इंस्पेक्टर सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। एसीपी राणा ने जैसे ही अपना बैग बंद किया, उसने इंस्पेक्टर सिंह की तरफ कठोर नजर से देखा। सिंह, क्या तुम जानते थे कि तुम जिस पैसे को छुपाना चाह रहे थे, वो किसका है? सिंह ने डरते हुए कहा, साहब, मैं तो बस। एसीपी ने डांटते हुए कहा, बस क्या? तुमने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल दलालों की तरह किया। अब मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार करूंगा। पूरा थाना स्तब्ध था। सिंह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। साहब, रहम कर दो।
मैं फंस गया था। मुझे धमकाया गया था। एसीपी ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हें गरीबों को धमकाना आसान लगा। अब अपनी करनी का फल भुगतो। सिपाहियों ने सिंह को हथकड़ी पहना दी। रघु ये सब देखकर हैरान था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ईमानदारी इस हद तक असर डाल देगी। पैसे का मालिक कौन? एसीपी ने पेनड्राइव चलवाई। उसमें कई बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर और नेताओं के नाम थे। वो पैसा रिश्वत, जमीन घोटाले और काले कामों का था। एसीपी ने गहरी सांस ली। अब समझ आया कि ये लड़के इसे इतने छुपकर ढूंढ रहे थे। अगर ये बैग गलत हाथों में गया तो शहर में बड़ा हंगामा हो जाता। रघु समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से किसी की नहीं, पूरे शहर की रक्षा की है। रघु को मिली सुरक्षा। एसीपी ने आदेश दिया। इस आदमी को मैं अपनी सुरक्षा में लेता हूं। कल उसे मीडिया के सामने लाया जाएगा। यह आदमी हीरो है, इस देश का असली नागरिक। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतना बड़ा शब्द सुनने का आदी नहीं था। रघु की मां और बेटी को भी एक सरकारी गाड़ी में घर से लाया गया। गुड़िया ने एसीपी को देखकर धीरे से पूछा, अंकल, पापा जेल नहीं जाएंगे ना? एसीपी राणा मुस्कुराया। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो बहुत बहादुर हैं। उन्होंने सच बचाया है। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। अगले दिन पूरे शहर में हलचल। अगली सुबह मीडिया चैनलों पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। गरीब कचरा बीनने वाले ने काले धन का बड़ा रैकेट पकड़ा। ईमानदारी की मिसाल, रघु ने करोड़ों रुपए लौटाए। बड़े नेताओं और बिल्डरों की मुश्किलें बढ़ी। रघु पहली बार टीवी स्क्रीन पर अपना चेहरा देख रहा था। पत्रकार उसके चारों ओर खड़े थे। आपने इतना पैसा अपने पास क्यों नहीं रखा? आपको डर नहीं लगा? आप इतना साहस कैसे कर पाए? रघु ने बहुत ही शांत, सच्ची आवाज में कहा, साहब, ये पैसा मेरा नहीं था। गरीब आदमी पैसे से नहीं, अपने ईमान से बड़ा होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरकार की तरफ से बड़ा सम्मान। अगले ही दिन राज्य सरकार ने रघु को बुलाया। मंच पर मुख्यमंत्री खुद खड़े थे। उन्होंने कहा, आज हमें गर्व है कि इस राज्य में रघु जैसे लोग रहते हैं। इतना पैसा कोई भी रख सकता था, लेकिन इस आदमी ने न्याय चुना। आज हम इसे लोकनायक पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तालियों की आवाज लगातार बढ़ती गई। रघु की आंखें भीग गईं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, रघु की बेटी की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त। उसकी मां का सरकारी इलाज। रघु को स्थायी सरकारी नौकरी और एक छोटा सा घर शहर में। रघु वहीं मंच पर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू में दर्द नहीं, सालों बाद मिली इज्जत थी। अंत जिसने सबको हैरान कर दिया। रघु उस मंच पर खड़ा होकर बोला, मैं गरीब था साहब, लेकिन बेईमान कभी नहीं हुआ। अगर मैं पैसा रख लेता तो शायद अमीर बन जाता, लेकिन मेरी बेटी मुझे झूठा इंसान समझती। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। एसीपी राणा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रघु, आज तुमने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए न यूनिफॉर्म चाहिए, न बंदूक, सिर्फ सही को सही कहने का हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद कचरा बीनने वाला रघु देश में ईमानदारी की मिसाल बन गया। और लोग कहते हैं, सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीतती जरूर है।